ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप लाइव है, अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अली भाई, भाई, मेरा सवाल फ्यूचर ट्रेडिंग के ताल्लुक से था अली भाई। जैसे इसमें ना दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है मार्जिन, ये बाइनेंस पे जो क्रिप्टो करेंसी की हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, उसके ताल्लुक से। तो इसमें दो तरह की ट्रेडिंग है अली भाई, जो कि एक है मार्जिन ट्रेडिंग, जिसमें ना हम एक्सचेंज से कुछ पैसे लेते हैं और उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। वो उनका एक परसेंटेज डिफाइन है क्लियरली। तो जो उनको पे करना होता है हर 1 घंटे को। ये एक हो गई एक मार्जिन ट्रेडिंग। दूसरा इसमें ऑप्शन है जो कि परपेचुअल फ्यूचर्स के नाम से है, जिसमें भी फंड्स मिलते हैं, लेकिन उसमें उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। उसमें एक फ़ीस पे करनी होती है, जो कि अपने पोजीशन साइज़ के हिसाब से होती है। तो जैसे कि ना, जो कि बहुत मिनिमम होती है, जैसे कि 0.02% होती है। मैं अगर $10 की ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे को 20 सेंट देने होते हैं, या $20 के लिए दे रहा हूँ तो 40 सेंट। तो इस पे सवाल है मेरा कि हम ये फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? इसमें जैसे लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट है ना, वो वाली। नहीं सवाल तो मेरे भाई क्लियर ही नहीं है ना। सवाल क्लियर होगा तो मैं जवाब दूंगा ना। ट्रेड क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है जिसको आप कह रहे हैं? कौन सा प्रोडक्ट आप फ्यूचर के लिए खरीद के उसको स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको बाद में बेचना चाह रहे हैं? वो कौन सा प्रोडक्ट है? ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है ना अली भाई, उसके ताल्लुक से था ये। बाइनेंस एक्सचेंज पर जो हम बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन इथेरियम, जो क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर से ताल्लुक क्यों आप फिर से। कह रहे हैं? वो आपने उसमें एक फॉरेन यानी ऑप्शन इसको है आप फ्यूचर बिटकॉइन के ट्रेडिंग। साथ ना जोड़े। मैं आपसे जनरल एक सवाल पूछता हूँ। मसलन मैंने डॉलर्स मुस्तकबिल के लिए लेके रख लिए जी कि अगर महंगे हुए तो मैं इसे बेच दूंगा। जी जस्ट जी। लाइक ये है। नहीं, ये वैसा नहीं है। डॉलर्स में कैसा है, एक आपके अकाउंट में क्वांटिटी बताती है ना। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम स्पेकुलेट करते हैं कि मतलब एक अंदाजा लगा, वो स्टडी के बाद एक अंदाजा लगाते हैं कि इतने तक प्राइस जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। जाएगा और तो बात में ना मेरे भाई, ट्रेड आपने कौन सी की है? ट्रेड तो होती है, देखें, ट्रेड ये होती है कि आपने पैसे दिए और कुछ ले लिया। वो आपने क्या जी, लिया है? वो एक बिटकॉइन ही होता है सर उसकी। तो फिर आप उसको वही कहे ना कि डॉलर ले लिए, ये बोले एक्चुअली ना। वो मतलब वो दो टाइप की होती है, उसमें एक स्पॉट एक फ्यूचर होता है ना, तो वो इसीलिए मैं नहीं वो थोड़ा आपको आप पहले ही फर्क मुझे कर नहीं रहा समझते मेरे हूँ। भाई। मैंने आपको कोई हलाल और हराम का फतवा नहीं देना। मैंने आपको जनरल बता दिया, आपने हाँ उसके ऊपर खुद करना है। मैंने ना तो इसको समझना है, ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। मैंने आपको अच्छा जनरल बात की है कि दो तरह की चीजें हैं, उन्हीं की कोरोलरीज होती हैं। बाकी वो आप देख लेंगे, उस कैटेगरी में फॉल करता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग कह रहे हैं, किस चीज की आप ट्रेड कर रहे हैं? प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट क्या है? मुझे प्रोडक्ट बताएं। प्रोडक्ट बिटकॉइन ही है लेकिन इसमें प्रोडक्ट बिटकॉइन तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, वो तो करेंसी का नाम है। उसी की ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, कैसे फ्यूचर होगा ट्रेडिंग। जी? उसी की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है बाइनेंस पर। अच्छा, तो उसको फिर अब आप मुझे यूं समझाएं कि आपने डॉलर ले लिए, मुस्तकबिल में महंगे हुए तो हम बेचेंगे, जस्ट लाइक। नहीं नहीं, हम बिटकॉइन ही लेते हैं कि वो फिर गलत है अगर मेरे भाई, मुस्तकबिल जान में। छोड़े मेरी। गलत है। अच्छा आप जवाब चूंकि बता नहीं सक रहे, इसका मतलब है कि वो चीज ही ठीक नहीं है, वरना वो क्लियर होती। आप दूसरा सवाल करें असद भाई, आबाद भाई, दूसरा सवाल इसका करें। स्टार्ट ही धोखे से है, तो वो गलत है। ना अच्छा। प्रोडक्ट है ना करेंसी है, फिर बात ही खत्म होगी। तीसरी तो कोई जिन्स होती नहीं है। वो जी करेंसी। नेक्स्ट। दूसरा सवाल वो ये नहीं, करेंसी तो स्पेकुलेशन के आपने एक ताल्लुक से भी था। नहीं कहा मेरे भाई। मैंने आपको बार बार बोला कि जस्ट लाइक डॉलर है कि मैं आज डॉलर खरीद लूं, मसलन 1,000 रुपए के मैं पाकिस्तानी डॉलर खरीद लूं और कल को जब महंगे हो जाए तो मैं कर लूं। तो ये मैंने 3 दफा आपसे पूछा, आपने तीनों दफा इसे ऑन नहीं किया। लिहाजा इसका मतलब है ये कोई और चीज है। आप कोई और सवाल कर लें। दूसरा अच्छा, सवाल कर लें अपना आप। दूसरा सवाल ये स्पेकुलेशन के बेस पे था कि जो हमको बोला जाता है कि हम इस्लाम में कोई भी चीज़ स्पेकुलेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। कि जैसे कि ये कुछ खरीदना है मेरे को, जैसे कि डॉलर ही खरीदना है, तो क्योंकि वो ग्राफ देखकर हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कोई ट्रेड ओपन करते हैं ना। कुछ डॉलर खरीद लिया या पाउंड खरीद लिया, तो स्पेकुलेशन किसे कहेंगे हम इस्लाम में? क्योंकि इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है स्पेकुलेट करना कोई भी चीज़, कि ये बढ़ जाएंगी तब मैं बेचूंगा, और अगर कम हो गई तो मेरा नुकसान हो गया। तो ये स्पेकुलेशन कैसा ये तो समझेंगे कारोबार हम? इसी चीज का नाम होता है ना मेरे भाई। भाई। इसको तो कोई भी हराम नहीं कहता। आपको किस अच्छा मुसलमान ने हराम कहा है? इस वक्त प्लेनेट अर्थ में मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो ये कहे कि आप गोल्ड लेके रख लें या डॉलर्स लेके रख लें और कल को महंगे हो जाए तो आप बेचें तो ये हराम है। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इसको हराम कहता हो। हराम उस वक्त कहते हैं जब आप ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं किसी ऐसी प्रोडक्ट की जो बेसिक नीड है। मसलन मार्केट से आप सारा आलू उठा लें, प्याज उठा लें और फिर
जब इसकी जो है वो शॉर्टेज हो जाए तो आप महंगे दामों में बेचना शुरू कर दें, इसको हराम कहा जाता है। बाकी आपका राइट है, जितना मर्जी सोना लेके रखिए, ले आप, इसको तो कोई हराम नहीं कहता। जी अवैध भाई, जी, आपके दो ठीक है। सवाल हो गए हैं, ठीक है, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।